हेलो गाइस। हेलो गाइस। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। क्या देखेंगे? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो एक पर्सन हुए जिनका नाम था बेंजा। क्या नाम था? बेंजा। एक मिनट। वेट 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 वेट। बेंजामिन एस और ब्लूम। क्या नाम था इनका? बेंजामिन एस ब्लूम। गाइस, ये दरअसल मैंने अभी वीडियो बनाना जस्ट शुरू किया है, तो उसमें कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो उसका लैग अभी है मेरे पास, और मुझे अभी कुछ चीज़ें मैं ऐप पे सीख भी रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है, बट यू हैव टू वेट। सो बेंजामिन एस ब्लूम। क्या नाम था इनका? बेंजामिन एस ब्लूम। तो इन्होंने गाइस एक ओह शिट, क्या नाम था इनका गाइस? बेंजामिन एस ब्लूम। ठीक है। तो गाइस इन्होंने एक टेक्सोनॉमी दी जिसको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये, अब बात ये है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है क्या। तो देखिए गाइस, शिक्षा को ना उसके उद्देश्यों के आधार पर बांटा गया था ब्लूम के द्वारा। बीएस ब्लूम महोदय के द्वारा शिक्षा को क्या किया गया, उसके उद्देश्य के आधार पर बांटा गया था। ठीक है। तो यही वर्गीकरण ब्लूम टेक्सोनॉमी है। तो उद्देश्य के आधार पर पहला भाग क्या था? इन्होंने पहला भाग दिया ज्ञान। क्या भाग दिया? ज्ञान। ठीक है गाइस। दूसरा भाग क्या दिया? ज्ञान के बाद अवबोध। अवबोध। ठीक है गाइस। अवबोध के बाद तीसरा जो भाग दिया इन्होंने, अनुप्रयोग। गाइस पहले सारे भाग का हम लोग नाम जान लेते हैं, फिर इसको समझेंगे आगे। ठीक है। तो पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग। ठीक है गाइस। ठीक है गाइस। हाँ। तो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग। अब चौथा पार्ट इन्होंने दिया विश्लेषण। क्या दिया गाइस? विश्लेषण। पांचवा दिया संश्लेषण। संश्लेषण। और फिर मूल्यांकन। मूल्यांकन। ठीक है गाइस। तो हम लोग फिर से एक बार देखेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं, मतलब आराम से ही देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखते हैं। तो एक महोदय हुए जिनका नाम था बेंजामिन एस ब्लूम। इन्होंने इन्होंने 1956 अर्थात 1956 में शिक्षा का उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण किया था, जिसमें इन्होंने तीन भाग दिए थे। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। क्या? मनोगत्यात्मक। गत्यात्मक। ठीक है गाइस। मनोगत्यात्मक। ओके गाइस। तो क्या था? 1956 में बेंजामिन एस ब्लूम महोदय ने शिक्षा का उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण किया था। कितने भागों में किया था? तो तीन भागों में किया था। संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ठीक है गाइस। तो अब संज्ञानात्मक जो क्षेत्र था, संज्ञानात्मक क्षेत्र में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन्होंने छह भाग बताए थे।
जिसमें था पहला ज्ञान, दूसरा क्या था अवबोध, अवबोध, तीसरा क्या था अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, और इसके बाद इन्होंने दिया विश्लेषण, विश्लेषण, फिर दिया गाइस संश्लेषण, और अंत में गाइस दिया मूल्यांकन। ठीक है गाइस, बेंजामिन एस ब्लूम 1956, शिक्षा का उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण। तो कितने भाग? पहला तीन भाग में संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। उसके बाद गाइस, उसके बाद क्या किया? उसके बाद इन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण किया 6 भागों में, जिसमें हम लोगों ने देखा ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तब हम एक एक को समझते हैं गाइस। ज्ञान, अब इस ज्ञान का मतलब क्या है? किसी चीज़ का सतही ज्ञान। ठीक है, सतही ज्ञान। ठीक है, इससे बहुत डीप नहीं जानते, बहुत डीप नहीं पता होता। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? ज्ञान पहला भाग, सतही ज्ञान किसी चीज़ का। जैसे हम लोग एक फिजिक्स में एक सूत्र पढ़ते हैं, एक थ्योरी पढ़ते हैं कि एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? किसी चीज़ का सतही ज्ञान है। ठीक है, सतही ज्ञान है, इससे बहुत बड़ा हम लोग डीप नॉलेज नहीं रखते। ठीक है, फिर किसी चीज़ का हम लोग क्या करते हैं? अवबोध करते हैं। अवबोध मतलब किसी चीज़ को समझना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। अब हमने ये सतही ज्ञान कर लिया, एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम होता है। ठीक है, अब इसको हम जब हम इसको फार्मूला में लगाएंगे या कहीं इसको समझने का कोशिश करेंगे तो ये इसका अवबोध है। ठीक है, फार्मूला में अभी नहीं लगाएंगे, फार्मूला में लगाने का काम इसके एक स्टेप बाद। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करेंगे, केवल इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट होता है अनुप्रयोग। क्या होता है? अनुप्रयोग। अब हम यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स उठाएंगे, चीज़ों को, दो अलग अलग चीज़ें उठाएं सेम वेट की, एक जिसका एरिया ज़्यादा है, एक जिसका एरिया कम है। ठीक है, दोनों को उठाए, अलग अलग चीज़ों को वेट करके देखें कि क्या ऐसा, अरे इस अनुप्रयोग करके देखिए कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम होता है। तो इसका क्या हुआ? अनुप्रयोग। ठीक है गाइस, अब ये पार्ट हो गया अनुप्रयोग। अब इसके बाद आता है, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण। क्या आता है गाइस? विश्लेषण। इसमें हम लोग क्या करते हैं गाइस? चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके पढ़ते हैं। क्या करते हैं? चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़े में बांट के पढ़ते हैं, इसको कहते हैं विश्लेषण। ठीक है गाइस, ये इसका चौथा पार्ट होता है। इसके बाद आता है क्या? संश्लेषण। क्या आता है गाइस? संश्लेषण। ठीक है, अब संश्लेषण में क्या करते हैं? जैसे कि गेस्टाल्टवादी थ्योरी क्या कहती थी, पूर्णाकार सिद्धांत जो था, कि कोई भी जो ज्ञान होता है, वो इंसाइट होती है, वो टुकड़ों में नहीं आती, वो एक साथ आती है। ठीक है, उसको पूर्णाकार का सिद्धांत भी कहा गया है ना गाइस। तो कोई थ्योरी क्या होती है? टुकड़ों में नहीं आती है, एक साथ आती है। तो संश्लेषण में हम लोग क्या करते हैं? चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। क्या करते हैं? चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं गाइस? मूल्यांकन अंत में। ठीक है, मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यों के आधार पर अंकन करना। ठीक है, किसी चीज़ को जब हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया सतही स्तर का, फिर उस चीज़ का बोध किया, अंडरस्टैंडिंग की, फिर उसको इस्तेमाल करके देखा, उसका अनुप्रयोग किया, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, विश्लेषण किया, और अंत में विश्लेषण करने के बाद क्या किया? अभी इसके बाद उसको एक बड़े पार्ट में बांट करके देखा, जो संश्लेषण हुआ, और अंत में अपने जो ज्ञान हमने हासिल किया उसका मूल्यांकन करते हैं।
तो ये क्या है, बेंजामिन एस ब्लूम की वर्गीकरण है। ठीक है गाइस, तो एक बार हम लोग लास्ट में और क्विक रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। बेंजामिन एस ब्लूम, ठीक है, एक शिक्षाविद थे। इन्होंने 1956 में क्या किया था, एक वर्गीकरण किया था। किस सन में किया था, 1956, इसको याद करिएगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में दी गई थी, जिसमें इन्होंने क्या किया था, तो शिक्षा का उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण किया था। उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण किया था। इसमें इन्होंने क्या कहा था, संज्ञानात्मक, संज्ञा लिख देता हूँ शॉर्ट में, संज्ञानात्मक, भावात्मक, भाव लिख देते हैं शॉर्ट में, भाव लिख देते हैं, और मनोगत्यात्मक, मन लिख देते हैं। ठीक है, मनोगत्यात्मक, मनो लिख देते हैं साइड में। तो 1956 में बीएस ब्लूम ने उद्देश्यों के आधार पर शिक्षा का वर्गीकरण किया था, जिसमें इन्होंने संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक सिद्धांत दिए थे। संज्ञानात्मक के अंदर, फिर संज्ञानात्मक के अंदर क्या इन्होंने, संज्ञानात्मक के आधार पर ये 6 पार्ट बताए थे। किसके आधार पर, संज्ञानात्मक के आधार पर, संज्ञानात्मक के आधार पर। तो ये क्या थे, ज्ञान, अवबोध और बोध सेम होता है। ठीक है गाइस, तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग की जगह अनु लिख देता हूँ मैं। फिर विश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण, और अंत में क्या गाइस, मूल्यांकन, मूल्यांकन। ठीक है, तो सॉरी अपनी राइटिंग के लिए, हैंड राइटिंग के लिए अभी माफ़ी चाहता हूँ। कुछ दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी राइटिंग वाली। ठीक है, तो बीएस ब्लूम महोदय ने जो जो सिद्धांत दिए उसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की। तो आज अपनी चर्चा को यहीं तक रखते हैं।